अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो दोस्तों। तो एक यूट्यूबर ख़ातून है जो कि कहती हैं कि तुम लोगों ने उसकी इज़्ज़त उछाली है, तुम लोगों ने ये जो रिएक्शंस देने वालों ने ये किया है कि उस बात पर यकीन कर लिया है पक्का पक्का कि सितारा ने ऐसा किया है और उस बंदी ने अपने बाल और अपने आईब्रोज काट लिए हैं, शेव कर दिए हैं। तो मेरी बात सुने बहन, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो कह रही हैं कुरान पे हाथ रख कर बताओ कि तुमने कोई गुनाह किया है कभी या नहीं किया। तो मेरी बहन एक बात बताओ, अगर किसी ने गुनाह किया होगा तो क्या उसके घर वालों ने या उसने आके यूट्यूब पे बताया? दूसरी बात, अगर किसी इंसान ने इस बात पे रिएक्शन दे दिया है तो क्या यूट्यूब तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है? क्या यूट्यूब किसी की प्रॉपर्टी है? किसी की प्रॉपर्टी नहीं, सबको हक है यहाँ पे बोलने का, ठीक है। अगर सलमा आपी ने 30 मिनट की वीडियो बना के वो बता के गई है कि ये सब हुआ, हम मानते नहीं हैं कि कौन सच्चा है या कौन झूठा है, वो तो अल्लाह बेहतर जाने। जो उड़ी उड़ाई ख़बरें इन्होंने फैलाई हैं उसी पे हम बात करेंगे। तो दूसरी बात ये, जो तुम अपने वीडियो में कह रही हो जो गंदी औरतें होंगी वो समझ रही होंगी कि मर्दानगी का लफ्ज़ कुछ और है और मैं यहाँ पे क्लियर करती जाऊँ। तो मेरी बहन, पहले तो गंदगी तुम्हारे जहन में ही आई है ना कि ये गंदगी लफ्ज़ मर्दानगी में कोई और भी गंदा लफ्ज़ आता है। सही कह रही हूँ ना मैं? तुम्हें क्या हक़ है किसी औरत को गंदा कहने के लिए? तुमने जाके देखा है उन्हें? तुम जो कह रही हो 4 गवाह होने चाहिए, तो क्या तुमने 4 गवाह देखे थे? क्या तुम उन गवाहों में शामिल थी कि तुम्हें पता हो औरत गंदी है जो तुम्हारी वीडियो भी देख रही है? तुम तो पहले खुद सही नहीं हो, तुम पहले खुद देखो। बाल एक साइड पे डालकर तुम इस्लाम कर रही हो, तो पहले बेटा तुम बताओ तुम क्या हो? किसी और पे इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद को देख लेना चाहिए कि इंसान खुद क्या कर रहा है। आप भी तो सितारा के नाम पे पैसे ही कमा रही हो मेरी बहन, और कर क्या रही हो? कभी आप बाहर जा रही हो तो कह रही हो सितारा को मिस कर रही हूँ। अगर सितारा को मेंशन नहीं करोगी तो पैसा कहाँ से आएगा तुम्हारे पास? तो जब तुम खुद यही कर रही हो, चाहे उसकी साइड लेकर कर रही हो, तो फिर फ़ायदा दूसरों को कहने का। जहाँ तुम कर रही हो ये काम तो बाकियों को भी करने दो। सितारा भी चुप हैं, वो जो भी कर रही हैं एंजाइटी में है, बाल काट रही हैं, शेव कर रही हैं, उनके घर का मसला था। उन्होंने जब यूट्यूब पे लेके आई हैं तभी यहाँ पे रिएक्शंस दिए गए हैं। समझ में आई बात? यहाँ पे जब कोई कुछ दिखाता है ना तो उसका मतलब ये प्राइवेट नहीं रहता, तो हर एक का बोलना बनता है, चाहे वो अच्छी चीज़ है चाहे वो बुरी चीज़ है। अगर कोई अच्छी चीज़ दिखाता है ना तो उससे भी लोग फेमस कर देते हैं, और अगर कोई बुरी चीज़ दिखाता है ना तो उससे भी फेमस कर ही देते हैं। लोग तो पागल हैं, वो चस्का देख लेते हैं, क्योंकि आप जैसों को फिर मौका मिल जाता है कि अगर वो कुछ बोल दें तो फिर रिएक्शंस क्यों दे रहे हो, हेटर्स बन जाते हैं। और मेरी बहन, सबको मौका मिलना चाहिए बोलने का, ठीक है। आप अगर उसके फेवर में बात कर रही हैं ना तो हमें भी दुख है जो हुआ है। अब सिर्फ उनके घर का मामला नहीं रह गया, ठीक है। जब कम्युनिटी पोस्ट सितारा आपी ने लगाई, लास्ट वीडियो सितारा आपी ने लगाई, साजिद भाई ने कहा हेटर्स के मुंह पे लानत। असगर भाई ने जब अपनी वीडियो बनाई तब भी बच्चे देख रहे थे मिस, तब भी सब कुछ हो रहा था। गलती सिर्फ एक साइड से नहीं होती, सब की ही होती है। मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि आपकी बातें कुछ ऐसी थी। आप लोग कहते हो ना कि हम ये लोग क्यों बोल रहे हैं, इन बातों में क्यों बोल रहे हैं। तो बहन, पहले मौका दिया गया, इतना मौका देंगे तो सब लोग बोलेंगे ना। इतनी समझदारी थी तो 4 दीवारी में रह के बोलना चाहिए था। आप जो किसी के कह रही हैं घर में हो ऐसा या पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं और लोग मज़े से आपको सुनकर कह रहे हैं, मुझे तो उन लोगों की समझ नहीं आती कि वो आपको कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं ऐसी बातें। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं आपको सच्चाई बताती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।